मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को अभी जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसके सिलेबस के बदलाव को लेकर खूब सारे वीडियोस दिखाई दिए होंगे। खूब सारी ऐसी शॉर्ट्स आपके सामने आए होंगे जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है, हैशटैग चलाए जा रहे होंगे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां बदलाव को लेकर मुहिम चलाई जा रही है। तो मैं आनंद मनस्वी आज आपको इसके बारे में कुछ जानकारी लेकर उपलब्ध हुआ हूँ। तो देखिएगा, हम यहाँ बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या सिलेबस में पहली बात तो ये बताइए बदलाव होना चाहिए या नहीं, और बदलाव होना चाहिए तो सिलेबस के कौन से पार्ट में बदलाव होना चाहिए। ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए हम बात करते हैं आखिर क्या है सिलेबस और क्यों उठ रही है मांग। आखिर क्या कुछ ऐसा है जिसके चलते हमें इसे बदलाव के लिए बार बार ये इस तरीके के हैशटैग चलाने पड़ रहे हैं। देखिए साथियों, ये कुछ सिलेबस आपका इस तरीके से दिया हुआ है। हिंदी, अंग्रेजी, इनके आगे प्रश्नों की संख्या है। भूगोल, कला संस्कृति इतिहास, भारतीय संविधान और राजस्थान के विशेष संदर्भ में, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, सामान्य गणित और समसामयिकी। भर्ती है 50,000 से ऊपर, यानी कि 52,000 प्लस की वैकेंसी है। अब इसमें हो क्या रहा है, मेनली क्या है, राजस्थान की वैकेंसी है, राजस्थान के बंदे लगेंगे और गांव के कहीं आसपास जॉब करनी होगी उनको। अब थोड़ा सा देखिएगा, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यूपी, एमपी, बिहार, यानी कि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी बंदा हो वो सामान्य कैटेगरी से इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब मान लीजिए कोई एसएससी की तैयारी करने वाला, बाकी चीज़ों की तैयारी करने वाले जो बंदे हैं वो बाहर के इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो ये 10वीं पास की एक वैकेंसी मानकर चलिए आप। और इसके अंदर अगर बाहर के लोग जो बाकी चीज़ों की तैयारी करेंगे वो फॉर्म भरेंगे, तो देखिए आपका अंग्रेजी वाला पार्ट है, कंप्यूटर वाला पार्ट है, संविधान वाला पार्ट है, गणित वाला जो पार्ट है और समसामयिकी वाला पार्ट है, उनका बहुत स्ट्रांग होता है। तो राजस्थान के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। राजस्थान की वैकेंसी है, घर के पास में जॉब मिलेगी, तो सबसे अच्छा काम कौन करेगा, जो नज़दीक का बंदा होगा, ऐसा माना जाता है अक्सर, है ना। तो अब बेटा हमें यहाँ पर मांग क्या उठ रही है, जो ये वाला सेक्शन है यहाँ से लेकर ये वाला जो पार्ट है जिसमें हम 10 10 10 ये नंबर देख रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है इसमें राजस्थान वाला वेटेज बढ़ाना है। क्या करना है, राजस्थान जीके का इसमें वेटेज बढ़ाइए, ताकि ज्यादातर बाहरी लोग, देखिए मैं ये इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि बाहर के का भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो, परंतु बेटा अब यूपी का बंदा राजस्थान के किसी गांव में लगकर नौकरी करेगा, तो उसके बनिस्पत कौन बंदा ज्यादा अच्छी नौकरी कर सकता है, जो यहाँ का कोई नजदीक का है। महाराष्ट्र का कोई बंदा यहाँ आकर नौकरी करेगा तो भैया वो वहां और यहाँ ना तो अपने जीवन में तालमेल बिठा पाएगा और यहाँ काम में भी उतना तालमेल नहीं बिठा सकता, ऐसा अक्सर माना जाता है। तो अगर राजस्थान जीके का वेटेज यहाँ बढ़ा दिया जाएगा तो एक बैरिकेड लग जाएगा बाहर के विद्यार्थियों का ज्यादा सिलेक्शन होने में। अगर ये सेम चीजें रही तो सिर्फ ये दो चीजें आप हटा दो बेटा, बाकी तो ऑल ओवर जो भी एग्जाम होते हैं एसएससी लेवल के, बाकी केंद्र के लेवल के, उनमें सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आते हैं। तो मांग क्या उठ रही है, ये सिलेबस पूरा बदलने की मांग नहीं उठ रही है, मांग उठ रही है राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा देना चाहिए। जी हाँ साथियों, इस बात को मैं भी मानता हूं कि राजस्थान जीके का वेटेज थोड़ा बढ़ाकर आपको रखना चाहिए था, क्योंकि भर्ती राजस्थान की है और इतनी बड़ी भर्ती पिछले कई सालों से इंतजार के बाद हमें देखने को मिल रही है, एक साथ इतनी बड़ी भर्ती। फिर क्या है, आयु सीमा के बारे में अगर मैं बात करूं तो 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा इसमें निर्धारित है बेटा, और वो कब तक होना चाहिए, 1 जनवरी 2026 को वो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो बंदा, ऐसा व्यक्ति इसमें फॉर्म भरने में क्या है, एलिजिबल है। फिर सर छूट क्या है, सामान्य महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी गई है, जो महिला है सामान्य वर्ग की, और जो महिला है एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस और अन्य किसी भी रिजर्व कोठे के अंदर वो आती है तो उसको बेटा 10 वर्ष की छूट है। और जो विधवा और ऐसी महिलाएं हैं उनके लिए उम्र की कोई लिमिट नहीं रखी गई है, उनके लिए कोई भी उम्र का लिमिट नहीं है। ये बात जब हो गई तो बात करें पुरुषों का, तो एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी पुरुष है
उनको बेटा जी 5 वर्ष का विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। चले, अब ये जानकारी लेने के बाद हम बात करें आखिर हम करें कैसे तैयारी। अभी भी समय है हमारे पास, तो बेटा मैं आपको लेकर चलता हूँ एक बहुत बेहतरीन जगह पर, जो जगह है आपकी टेक्स्ट बुक राजस्थान सुपर कोचिंग, जिसमें डी ग्रुप के लिए बेटा जी एक विशेष प्रावधान है। अभी अभी चल रही है आपकी बेटा जी सुपर सेल, ये मानकर चलिएगा। सिलेक्शन का क्या है, कमिटमेंट के साथ में बेटा जी शानदार वाली सेल के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूं। क्या है बेटा, 404 रुपए के अंदर आपको राजस्थान डी ग्रुप का क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा संपूर्ण सिलेबस, पूरा का पूरा कोर्स आपको अवेलेबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसमें कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा। और कूपन कोड क्या है आपका, आनंद सर। आनंद सर कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप इस छूट का बेनिफिट उठाइएगा बेटा। तो रेडी हो जाइए, डी ग्रुप के लिए यह है। तो सर अभी राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई है, उसके लिए क्या लेकर आए हो, तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए भी बहुत बेहतरीन, सिर्फ और सिर्फ 404 रुपए के अंदर वही कूपन कोड, वही आपका जादुई कोड आनंद सर, जैसे ही इसे आप लगाएंगे और यहां भी ये कोर्स आपको महज मात्र 404 रुपए में मिल जाएगा। सर एक और वैकेंसी है जेल प्रहरी वाली, उसमें भी कुछ छूट है क्या, महज मात्र 336 रुपए के अंदर कंप्लीट कोर्स आपको है। अभी सेल चल रही है, अभी देखिएगा नीचे पट्टी के ऊपर आपको सेल दिख रहा होगा लिखा हुआ। अभी 13, 14, 15 तारीख को ये मानकर चलिए मिनिमम प्राइस के अंदर आपको ये फैसिलिटीज मिल रही है। यहां भी आपको कूपन कोड क्या करना है, आनंद सर लिखकर जाना है, और बेटा जी यहां भी आपको बेनिफिट मिलेगा। पूरे दिन हम राजस्थान पुलिस के लिए यूट्यूब पर क्लासेस लेकर आते हैं, आप उनसे जुड़ना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, अपने दोस्तों तक भेजे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देकर जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।